हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ईथर का रिएक्शन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में कैसे होता है। तो देखिए, इसके लिए दो केस लेते हैं, एक लेते हैं विद एक्टिवेशन और एक लेते हैं विदाउट एक्टिवेशन। और अगर देखिए विदाउट एक्टिवेशन होगा तो उसमें कैसे अटैक होगा और विद एक्टिवेशन होगा तो कैसे अटैक होगा। तो देखिए, अगर आपको विदाउट एक्टिवेशन होगा तो उस केस में अटैक फ्रॉम लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड अटैक करेगा, जस्ट लाइक SN2। अब देखिए SN2 के केस में हम कैसे अटैक करते हैं। SN2 के केस में हमारा अटैक यहाँ से होगा। कहाँ से होगा? क्योंकि हमारा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड है। लेकिन अगर विद एक्टिवेशन रहेगा तो जैसे अगर हमारा केस में H+ और जैसे कोई लेविस एसिड आ जाएगा, जैसे हमारा BF3 हो जाएगा, बहुत ऐसे एग्जाम्पल है। तो उस केस में अगर विद एक्टिवेशन होगा तो उसमें हमारा दो केस हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका हो जाएगा विद एक्टिवेशन, मतलब हमारा H से प्रोटोनेट हो जाएगा, तब हमारा कैसे अटैक होगा। और इस केस में आप देखिए, अगर आपका चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या हो जाएगा? चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड अटैक करेगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड अटैक करेगा, हिंडर्ड साइड अटैक, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड अटैक करेगा, जस्ट लाइक SN2, जस्ट लाइक SN2। और अगर हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो जाए, क्या हो जाएगा हमारा? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा तो उस केस में हमारा मोर स्टेरिकली हिंडर्ड साइड अटैक होगा। कहाँ होगा? मोर स्टेरिकली हिंडर्ड साइड अटैक होगा, हिंडर्ड साइड अटैक। अब देखिए, अगर विदाउट एक्टिवेशन हुआ तो SN2 की तरह अटैक करेगा, मतलब लेस हिंडर्ड साइड से। अगर विद एक्टिवेशन में हमारा चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा तो भी हमारा SN2 की तरह ही अटैक करेगा। मतलब अगर समझिए कि विद एक्टिवेशन में चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा तो हमारा यहाँ से अटैक करेगा, और अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा तो हमारा यहाँ से अटैक करेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल ले लिए, आपको कहता है कि H+ और MeOH, आपको कहेगा कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए, हमारा पहले एसिडिक कंडीशन दिया है, तो जब एसिडिक कंडीशन दिया है तो इस केस में हम क्या करें? पहले प्रोटोनेट करेंगे। जब प्रोटोनेट करेंगे तो हमारा प्रोटोनेट होने के बाद अब देखेंगे कि हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसा है। तो देखिए, न्यूक्लियोफाइल हमारा न्यूट्रल है, और जब भी हमारा न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होता है तो आपको लिखाए हैं कि विद एक्टिवेशन में, क्योंकि देखिए विद एक्टिवेशन है वाला केस है। विद एक्टिवेशन में अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो जाता है मोर स्टेरिकली हिंडर्ड साइड अटैक होगा। मतलब इस केस में हमारा MeOH को अगर हम तोड़ेंगे तो MEO माइनस में टूटेगा, तो हमारा कहाँ से अटैक करेगा? मोर स्टेरिकल हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा और इसको खोल देगा। तो हमारा इस केस में हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ से हमारा OMe बन जाएगा। लेकिन अगर आपको यही केस आपको दे देगा, फिर से आपको कहेगा कि HBr के साथ इसका प्रोडक्ट बनाना है। तो देखिए, पहले हमारा यहाँ पे H+ है, तो H+ है तो इसको हम प्रोटोनेट करेंगे। तो प्रोटोनेट करने के बाद यहाँ से H+ ले लेगा, तो हमारा प्रोटोनेट हो गया। और जब प्रोटोनेट हो गया तो हमारा ये विद एक्टिवेशन का केस हो गया। और जब विद एक्टिवेशन का केस हो गया तो अब देखिए, विद एक्टिवेशन में यहाँ पर सॉल्यूशन में Br- है। अब Br- आपको बताया है कि अगर चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा तो Br- हमारा चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, और जब भी चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा तो कहाँ से अटैक करेगा? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड। मतलब Br हमारा यहाँ से अटैक करेगा। कहाँ से अटैक करेगा? यहाँ से अटैक करेगा, और आपका बना लेगा, यहाँ पे बना लेगा Br, और यहाँ पे बना लेगा OH, और प्रोडक्ट ये भी बनेगा कि OH और Br। तो देखिए, ये हमारा मेजर बन जाएगा। क्या बनेगा?
मेजर और ये हमारा माइनर बन जाएगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको कहेगा कि NaOMe और MEOH। तो देखिए यहाँ पे हमारा एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, और जब एसिडिक प्रोटॉन नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि हमारा यहाँ पे विद एक्टिवेशन का केस नहीं होगा, तो यहाँ पे विदाउट एक्टिवेशन का केस होगा। और जब भी विदाउट एक्टिवेशन का केस होता है तो आपको क्या बताएं कि लेस स्टेरिकली हिंडर्स है। तो हमारा जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है MEOH, तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कौन कहाँ पे है लेस स्टेरिकली, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन। तो यहाँ से MEOH यहाँ से अटैक करेगा और यहाँ से वो खुल जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा OMe, तो यहाँ से CH3 पहले से है और यहाँ पे हो जाएगा OH। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट से आप ईथर का एसिडिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जो कि JEE मेन और नीट में पूछा जाता है। इसके एक क्वेश्चन तो नहीं पूछा, लेकिन क्वेश्चन के बीच में एक कॉन्सेप्ट डाला जाता है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।